हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे बाज सीरीज की कॉमिक्स बाज और बाज। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पेशेवर कातिल देव को भूत प्रेत अपना राजकुमार समझकर अपनी दुनिया में ले गए, जहां गुरु सोदान ने देव को प्रशिक्षण देकर योद्धा बना डाला और उसे राजकुमार बाज की वह पोशाक भी दे दी जो बेहद कारामाती थी। पोल खुलते ही देव वहां से भागकर अपनी दुनिया में आ गया, जहां उसने बाज बनकर आतंक मचा डाला और आतंकवादियों के संगठन ब्लैक टाइगर से एक ऐसा कत्ल का ठेका ले लिया जो संसार भर के आतंकवादियों के लिए मौत का सूचक बना हुआ था। यह शख्स भी देव का हमशक्ल था। भूतों की दुनिया में देवों के महाराज बहुत व्यग्र थे। हम हमें एक ऐसे नौजवान ने धोखा दिया जो हमारे बेटे का हमशक्ल था, और अब असलियत खुलने पर वह फरार हुआ तो हम में से कोई उसे रोक भी ना पाया। वह सब तो हुआ महाराज, मगर मेरा पुत्र कहाँ है? महारानी, वह हमारी बंधी बंधाई जिंदगी से उबरकर मनुष्य के बीच जीने के लिए भाग गया। एक ना एक दिन लौट आएगा। लेकिन उस धोखेबाज को हमारे बहुत से भेद पता चल गए हैं। हमारी इस दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता, मगर वह यहाँ आ जा सकता है। उसे हर कीमत पर ख़त्म करना जरूरी है। हमारे लोगों ने हमारी सीमाएं तक उसे ख़त्म करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। अगले दिन दरबार में गुरुदेव सोदान को बुलाया जाए। कुछ ही देर में। क्या आपने हमें याद किया महाराज? हाँ महागुरु, यह संकट अब आप ही दूर कर सकते हैं। हम भी एक तुम ही एक ऐसे महारथी हो जो मनुष्य की दुनिया में जाकर उस धोखेबाज को मार सकते हो। परंतु क्या? जब तक उसके जिस्म पर हमारे विशेषज्ञों का बनाया लिबास है, हम उसे सामने अदृश्य नहीं हो सकते, और ना ही कोई विकराल रूप धरकर उसका वध कर सकते हैं। ये रहा युद्ध का प्रश्न, तो उस पोशाक में इतनी खूबियां हैं कि उसे इस पोशाक में रहते कोई मार भी नहीं सकता। इसका तो यह अर्थ हुआ कि वह हमारी दुनिया पर भी हमला कर सकता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कोई तर्क सुनना नहीं चाहते महागुरु। हम जानते हैं कि मनुष्य योनि में ऐसा कोई शूरवीर नहीं है जो आपका मुकाबला कर सकता हो। आपको कोई साधक भी नहीं सिद्ध कर सकता और आपको मारा भी नहीं जा सकता। हम जानते हैं आप उस नकली राजकुमार को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए बिना विलंब किए मनुष्य की दुनिया में जाइए और उसे खोजकर मार डालिए। आपने महाराज की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। मैं चलता हूँ। महागुरु सोदान, जिसने देव को प्रशिक्षण दिया था, देव का वध करने मनुष्य की दुनिया की ओर चल पड़ा। अब मेरा अपनी दुनिया में लौटना तब तक संभव नहीं जब तक देव जिंदा है। देव तहखाने में छिपा था, जहां खान बहादुर और सामरा की लाश पड़ी थी। यह दो मर्डर हो गए हैं और उनमें से एक शख्स चीफ मिनिस्टर है। पहले तो इन दोनों को ठिकाने लगाना जरूरी हो गया है। लाशों को ताबूत में डाल देता हूँ। देव ने दोनों लाशों को 2 ताबूत में डाल दिया। अब इन्हें कब्रिस्तान में दफनाना होगा। देव तहखाने से निकलकर ऊपर आ गया। तुर्रम, जागो बॉस, आप इतनी रात को तहखाने से बाहर? अपने 4 आदमियों को साथ तहखाने में उतरो। तुर्रम तहखाने में आ गया। कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खोलो। यह दोनों स्विच एक साथ दबाने पर रास्ता खुल जाता है। खटक सर। अब इन 2 ताबूतों को 2 कब्रों में दफना दो। खट खटक। दफनाने के बाद कोई 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 कहे कि एक्स मिनिस्टर कहाँ गए तो बता देना वह रात ही वापस लौट गए। अब तुम लोग जाओ, जो मैंने कहा वही करना है। इन कब्रों के ऊपर किसी का पुराना पत्थर गाड़ के लगा देता हूँ, ताकि इससे पत्थर वाले की कब्र समझा जाए। हाँ, यह पत्थर ठीक रहेगा। नाम है जैक्सन। यह चीफ मिनिस्टर की कब्र पर ठाक है। यह कब्र फाड़कर कौन निकला? तड़ाक ढिशुम ठाक। उफ, तड़ाक। यह तो कोई खतरनाक बला लगती है।
लगता है कब्रिस्तान का कोई भूत है। फ्लैश लाइट ऑन करो। यह तो मेरे पीछे पीछे छत पर आ गया। कौन हो तुम? हा, मैं हूँ महागुरु सोदान। अरे बाप रे, यह तो अपना मास्टर सोदान भूत है, जिसने मुझे सारी विद्या सिखाई। तुम मेरे पीछे काहे पड़ गए और कहाँ से आ गए शैतान? मुझे शैतान कहता है? तड़ाक। चल मेरे साथ वापस वापस उतार दे यह पोशाक। ना तो मैं यह पोशाक देने वाला, ना तुम्हारी दुनिया में जाऊंगा। तो फिर अब तू जिंदा है, तो फिर जब तक तू जिंदा है मुझे तुमसे लड़ते रहना है। अबे देख क्या रहे हो, भून दो इसे। किसे बॉस, किसे बूंदे? आप किससे बात कर रहे हैं? अरे यह मास्टर शैतान। हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है बेवकूफ़, सिर्फ तू मुझे देख सकता है क्योंकि तेरे पास यह पोशाक है। तो फिर मैं ही तुम्हें गोलियों से भून डालता हूँ। रट रट रट। अरे कोई शस्त्र चला। गोलियां तो मेरे आर पार निकल जाती है। बाज चक्र है मेरे पास सर। हाँ, इससे मैं कट सकता हूँ, लेकिन इसे रोकना मुझे आता है। खटा मैं है। चक्र वापस मेरे पास आ गया बिना वार किए ही। तड़ाक। या ढिशुम। तड़ाक। लड़ भिड़ कर तो मैं इसे परास्त नहीं कर सकता, कोई तरकीब सोचनी होगी। धड़ाक धड़ाक। आई मेरे रास्ते से आइडिया मेरे रास्ते से हट जा शैतान। जब अब तो चिपक गया हूँ तुझसे सारी जिंदगी, अब तू मुझसे ही लड़ता रहेगा। मास्टर शैतान शैतान नहीं सौदान, हाँ सौदान सौदान। अगर मुझे तुम्हारी रियासत का अगर तुम्हें तुम्हारी रियासत का खोया राजकुमार मिल जाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? खोया राजकुमार, क्या तुम्हें मालूम है वह कहाँ है? हाँ मालूम है। राजकुमार बाज, इसीलिए तो यहाँ से यह लिबास पहनकर नहीं भागा। मैं इस पोशाक पहनने वाले तक आसानी से पहुँच सकता हूँ। तो फिर तुम्हें एक वचन देना होगा क्या? पहले तुम यह बताओ, तुमने मेरे पास कैसे जान लिया तुमने मेरा पता कैसे जान लिया? तो फिर मुझे उसका पता बताओ। तुम्हारे यह लिबास जिसे मैंने खुद बनाया है वह मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे राजकुमार का पता बता दूं तो तुम इस पोशाक को मुझे दान दोगे और कभी मुझसे चिपकने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुम मुझे मेरे राजकुमार तक पहुंचा दो तो वचन देता हूँ, मैं तुम्हें उस स्थान का पता बताता हूँ। तुम गुप्त रूप से उस जगह तक में रहना जगह मैं तुम्हें उस स्थान का पता बताता हूँ। तुम गुप्त रूप से उस जगह तक में रहना, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। उसका स्थायी ठिकाना आजकल आयरन फोर्ट नामक जगह है, जो सुंदर गढ़ के घने जंगल में बना है। उस फोर्ट तक आज तक फोर्ट की अनुमति के बिना कोई नहीं जा सका, लेकिन तुम आसानी से वहां पहुंच जाओगे। वह ईगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 एजेंट तुम्हारा राजकुमार बाज है। अगर यह बात झूठ निकली तो मैं जल्दी ही तुम्हारी खबर लेने आऊँगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, समझो। $1 करोड़ आ गए मेरी जेब में। अगले दिन आज मैं काले खां से मिलकर आगे का प्लान तैयार करता हूँ। हेलो सुबह का गुलाब, काले खां को फ़ोन पर बुलाओ। कुछ क्षण बाद सुबह का गुलाब यानी देव, कहाँ से बोल रहे हो? काले खान, मैं इसी शहर में हूँ। अरे मगर तो मेरे बारे में जुआ घर में लेकिन तुम मेरे सामने जुआ घर में दारू पी रहे थे। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, तुम खुद आकर देख लो। कहीं वह यहाँ कहीं वह यहाँ तो नहीं पहुँच गया? काले खां के अड्डे पे। हम दारू पिएगा और पिएगा, एक बोतल और। ए हमको बताओ, जब दारू पी लेता है तो क्या करता है? जल्दी ही उल्टी सीधी हरकत करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। यही उल्टी सीधी हरकत लड़ाई झगड़ा हमको भी चढ़ गई। धम। ओह तड़ाक। यह म्यूजिक बजेगा फिर सब डांस करेगा। डिंगा डिंगा डिम डिम। वाओ। याहू। तड़ाक तड़ाक। डांस करो।
अब लोग सब सब लोग भाग जाओ यहाँ से, वरना वरना आग लगा रहा हूँ मैं आज, आग वाला डांस करूँगा। सुना है शराब की बोतल आग बहुत जल्दी पकड़ती है। लगा के देखता हूँ आग। भूम बड़ाम, फायर, भागो। हाँ अब ठीक है। जुआरी शराबी सब गेट आउट हो गए हैं। बुलाओ अड्डे के मालिक को, मैं हूँ इस अड्डे का मालिक। म्यूजिक ऑन करो ढिशुम। मुझे यह टॉप टॉप म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है। पॉप म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है। धड़ाक ढिशुम ठाक। बड़े दिन बाद किसी जवां मर्द से पाला पड़ा है। उसी समय काले खां अपने आदमियों के साथ आ गया। काले खां यही वह शख्स है जिसके कत्ल की कीमत $1 करोड़ है। मैंने इसे मारने का ठेका लिया है, जाने ना पाए। रट रट रट। अरे कहाँ गा अरे कहाँ गया? गायब। यह सामने यह खड़ा है सामने, मगर मुझे दिखाई नहीं देता। काले खां और उसके आदमी अंधे हो गए हैं, लेकिन मेरी आंखों से तू छिप नहीं सकता राजकुमार बाज। अब मैं तुमसे भी डांस करवाऊंगा। तू मेरे कत्ल का ठेकेदार भी और पहचानता भी है। तड़ाक तड़ाक जिसुम आह, यह सब तो गए काम से। आई उई माँ। अगर तू मुझे पहचाना है तो मुझे यह भी पता होगा कि मेरे पास एक अंगूठी है जो तेरा यह करामाती लिबास तेरे जिस्म से उतार सकती है। देख इसे। सड़ाक है यह। क्या हुआ? मेरी पोशाक उसके शरीर पर। पोशाक राजकुमार बाज के शरीर पर चढ़ गई। देख पहलवान किराए के कातिल, अब अगर तेरे को यह पोशाक चाहिए तो तुझे वही करना होगा जो मैं कहता रहूँगा। नहीं तो मैं तेरी लाश उस सुप्रीमो के हवाले कर दूंगा जिसने तुझे ठेका दिया है, और कह दूंगा कि यही वह शख्स है। इस तरह तो रकम तुझे मिलनी है वो मैं ले लूँगा। मुझे महागुरु सौदान ने जितना सिखाया है उतना तो मैंने पैदा तुझे महागुरु सौदान ने जितना सिखाया है उतना तो मैंने पैदा होते ही सीख लिया था। तुम यह सब कैसे जानते हो? मुझे तुझे तलाश करने के लिए तो मैं काले खां के ठिकाने पर आया हूँ, मगर तेरी पोल जल्दी ही खुल गई और तू भाग गया। मेरे मेरे जासूस हमारे राज्य में भी हैं जो हर खबर देते रहते हैं। जब उन्होंने मेरे धोखे में तुझे पकड़ लिया मिस्टर देव, तो मैं समझा अब वे मुझे कभी तलाश नहीं करेंगे। आ, आते ही आते ही बाज बन गया, हंगामा कर डाला। तलाश नहीं नहीं करेंगे। और तुम आते ही बाज बन गया, हंगामा कर डाला मेरे नाम से। फिर तो तुझे यह भी मालूम होगा कि महागुरु सौदान तुझे पकड़ने और मुझे ख़त्म करने के इरादे से घूम रहे हैं। और जिस लिबास को तुम पहने हुए हो राजकुमार, उस तक वो कभी भी पहुंच सकते हैं, यह भी तुझे मालूम ही होगा। महागुरु को अगर असली राजकुमार ना मिला तो तुझे ख़त्म कर देगा, यानी कि तुम्हें, क्योंकि तुम अब मेरे रूप में हो। और अगर तूने महागुरु के सामने मुझे असली राजकुमार बनाकर पेश किया तो मैं तेरी पोल खोल दूंगा। इसका मतलब तूने कांटे से कांटा फंसा दिया है। और अगर तूने मेरा कत्ल कर डाला तो भी तू महागुरु के चंगुल से नहीं बच पाएगा। तुझे वापस अपनी दुनिया में ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तू भूत प्रेत जिन देव इनकी एक बंधी बंधाई जिंदगी होती है, कोई आज़ादी नहीं। तो फिर मेरा लिबास वापस करो और अपने आप को महागुरु से बचाने की कोशिश करो। ले, मैं देता हूँ यह लिबास। लिबास वापस देव को मिल गया। हा हा हा, आ गया ना फांसे में। अब मैं तेरी लाश सुप्रीमो तक पहुँचाऊँगा। ठाक उफ। तू मेरे सामने अपना भूतिया रूप नहीं दिखा सकता। अगर
तुझे महागुरु के प्रकोप से बचना है और अपनी दुनिया में नहीं जाना है तो तुझे मेरे साथ एक सौदा करना होगा। कैसा सौदा? हम्म, कैसा सौदा? तुझे सुप्रीमो के सामने पेश करना पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। मुझे $1 करोड़ मिलते ही मेरा तुम्हारा कोई लफड़ा नहीं रहेगा और मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि सौदान कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। ठीक है, यह शर्त मुझे मंजूर है। तो फिर कैसे चलोगे मेरे साथ मरकर? देखो, मैं अभी मरकर दिखाता हूँ, फिर तुम मुझे सुप्रीमो तक ले जाना। ठा पटाक। ले, इसकी तो सचमुच नब्ज बंद हो है, दिल की धड़कन ही नहीं। अब मैं इसकी लाश सुप्रीमो के सामने पेश करके $1 करोड़ वापस वापस करूंगा। देव ने एक ताबूत में लाश को रखा और चल पड़ा। शीघ्र ही वो लाश लेकर सुप्रीमो के तक पहुंचा। यह रही उस शख्स की लाश जिसकी कीमत $1 करोड़ रखी गई थी। लॉन्च द्वारा सलाम टापू की ओर बढ़ा। ईगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 एजेंट मारा गया। हाहा, $1 करोड़। शीघ्र ही वो लाश लेकर सुप्रीमो तक पहुंच गया। यह रही उस शख्स की लाश जिसकी कीमत $1 करोड़ रखी गई थी। अब इसकी पुष्टि करके मेरा भुगतान करो। पुष्टि के बाद तुम सचमुच $1 करोड़ के हकदार हो। तुमने आतंकवादी के सबसे बड़े शत्रु को मार डाला। इस इस इमारत की छत पर एक हेलीकॉप्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो तुम्हें तुम्हारे विशेष समुद्री जहाज में पहुंचा देगा। वहां तुम्हें $1 करोड़ का भुगतान हो जाएगा। आइए श्रीमान, मैं आपको हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दूं। चलो। लिफ्ट उसे छत पर ले गई। यह है आपका यह है आपका कॉप्टर। इसमें फ्लाइट पायलट मौजूद है जो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। चलो पायलट, हमें शिप तक पहुंचना है। इसका सौदा हमेशा इनका सौदा हमेशा खरा रहता है। इधर काम करो और उधर दाम लो। कुछ क्षण बाद ही, हैं तुम? हाँ, मुझे आना पड़ा। यह पायलट तो तुम्हें देख नहीं सकता। अब तुम तुरंत कॉप्टर से नीचे उतरो तो उ- हाँ, मुझे आना पड़ा। यह पायलट तो मुझे देख नहीं सकता। अब तुम तुरंत कॉप्टर से नीचे उतरो, नहीं तो चिथड़े उड़ जाएंगे। क्या मतलब? इसमें टाइम बम फिट है प्यारे। तुम्हारे जाने के बाद सुप्रीमो ने ठहाके लगाते हुए अपने एक आदमी को निर्देश दिया कि कॉप्टर उस वक्त फटेगा जब समुद्र के ऊपर होगा। इसीलिए गोताखोरों को उतरने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि तुम्हारे शव पर लिपटी पोशाक उतारी जा सके। और जल्दी करो, समुद्री सीमा आने वाली है। ठाक सर, लिबास का पैरासूट ऑन करो। अगर मगर तुम यहाँ मुझे पहुँचे कैसे? तुम तो मर गए थे। हाँ, अब ठीक है। अब हम दोनों आराम से नीचे उतरेंगे। मेरे लिए धड़कन या नब्ज बंद करना मामूली आर्ट है। बड़ाम। वे देखो, फट गया कॉप्टर। हे भगवान, तो यह था मेरे मेरे इस काम का सिलसिला। नफरत, लालच और शैतानियत का नतीजा है यह। किंतु तुम मेरे हेलीकॉप्टर में कैसे पहुंच गए? भूत प्रेत जिन देव पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं? साबित करके दिखाओ। अच्छा, तुम यह बताओ, इस निर्जन टापू में क्या खाना पसंद करोगे? कोई ऐसी चीज जो हजारों मील दूर हो और जिसे तुम पहुंचना चाहो कि वह वही वस्तु है। पहचान पाओ कि तुम वही वस्तु है। सुंदरगढ़ में भूरे हलवाई की दुकान का सोहन हलवा मंगाओ। अभी लो। चुरुट मुरुट छू। है गायब हो गया।
गायब भी हुआ और आ भी गया। यह लो सोहन हलवा। अरे वाकई उसी दुकान का है कोई। तुम तो कमाल की चीज़ हो। जल हो या थल या हो नभ, हम पलक झपकते ही वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि मेरा हेलीकॉप्टर जिस जगह था? यह बहुत अकारमाती लिबास है देव, जिसने तुम्हें बाज बना डाला है। जब मैं इसे तुम्हारे शरीर से उतार सकता हूँ तो तुम तक नहीं पहुँच सकता। यह लिबास मेरे लिए बनाया गया था और इसका कंट्रोल मेरी अंगूठी में फिक्स है। अब तो तुम मेरे पास तब तो तुम मेरे पास कभी भी कहीं भी पहुँच सकते हो। हाँ, तुम याद करोगे तो फट वहीं मिलूंगा और अपनी मर्जी से भी पहुँच सकता हूँ। सुनो, महाराज चाहते थे कि मैं सोमना के स्वयंवर में जाऊं और उसका हरण करके ब्याह कर लूं। मगर मगर यार, तुम उस शानदार राजकुमारी का जीवन जीवन शानदार राजकुमारों का जीवन त्याग कर भाग क्यों निकले? अब अगर अब अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनाता हूँ। लेकिन मैं और एक परी से प्रेम करता था। उसका नाम कोमल था। कोमल, मैं तुम्हें ही राजधानी की बहू बनाऊंगा। राजकुमार बाज, तुम भूल गए कि हम नियमों के पाबंद हैं और नियम यह है कि तुम महाराज का हुक्म नहीं टाल सकते। तो फिर मैं महाराज से तुम्हें मांग लूंगा। राजकुमार बाज ने महाराज से कोमल का हाथ मांगा। क्या यह असंभव है बाज? इस तरह तुम सर्वश्रेष्ठ होने का दावा खो दोगे। सोमना ने सभी राज्य के राजकुमारों की श्रेष्ठता के चुनौती दी है कि जो उसका हरण करेगा वही उसका पति होगा। और उस और हम उसी खौफनाक जंग के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि तुम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सको। हमें सोमना का राज्य चाहिए। महाराज के ना मानने पर मैं वहाँ के सारे बंधन तोड़ भाग निकला। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।